ये जिम्मेदारियां सोने नहीं देती दोस्त, कि ये जिम्मेदारियां सोने नहीं देती दोस्त। एक दिन मुझे भी बेफिक्र जीना है और मैं भी हिंदुस्तान का सोल्जर बन सकता हूं दोस्त, कि मैं भी हिंदुस्तान का सोल्जर बन सकता हूं दोस्त। मेरा भी 56 इंच का सीना है। तो सभी देश के भावी सोल्जर्स को जय हिंद। भाई ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश के साथ मेहनत करते रहो भाई, रुकना नहीं है। क्योंकि ये मौका अगर एक बार निकल गया आपके हाथ से तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए तैयारी करना है। तो जय हिंद भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम राम, नमस्कार सभी को। अपने 1600 मीटर दौड़ के नए वीडियो को लेके और नए अपडेट को लेके, नई जानकारी को लेके, ठीक है। जैसे कंटिन्यू अपने वीडियो आ रहे हैं, तो अभी तो मैं आपको जो पहले से बता रहा था उसी को कंटिन्यू फॉलो करना है। मतलब कि 8 चक्कर, अभी 8 चक्कर मारते रहो। और जो मतलब नॉर्मल रोड पर दौड़ रहा है उसको 3 किलोमीटर मतलब 3200 मीटर के आसपास डेली दौड़ना है। सप्ते में एक दिन टाइम लगाना, मैंने बताया था, उसी तरीके से चलते रहो कंटिन्यू। सप्ते में एक दिन टाइम लगाओ, उस दिन 3 सूट मारो, 400 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर के, और हार्ड एक्सरसाइज करो। उसके बाद में अगले दिन फुल रिलैक्स करो। ये अब तक का मैंने बता रखा था, उसी को फॉलो करना है अभी। लेकिन कुछ कैंडिडेट के फिजिकल की डेट नज़दीक आ गई है भाई, ठीक है। और इसके बारे में बताऊंगा उनको क्या करना है। बाकी जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है। अभी आ जाती है आपकी सबसे पहले, जिन कैंडिडेट का फिजिकल नज़दीक आ गया भाई, वो एक टाइम तो लंबी रनिंग करो, मतलब 8 राउंड, और एक टाइम 4 राउंड। इससे ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए, थक जा रहे हो उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए 3200 मीटर 8 राउंड बहुत है यार, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है, देखो ज़्यादा थकोगे, गर्मी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है, 8 राउंड दौड़ो। उसमें धीरे धीरे स्पीड को इंप्रूवमेंट करो। और स्पीड इंप्रूवमेंट कैसे होगी? जो लास्ट 400 मीटर का राउंड आप स्पीड से मारोगे, फिर उसके बाद 200 मीटर का मारोगे और 100 मीटर का मारोगे, ठीक है। लेकिन जिनका फिजिकल नज़दीक आ गया भाई, उनको एक दिन में सुबह और शाम में से एक टाइम लंबी रनिंग और एक टाइम 1600 मीटर का टाइमिंग लगाना है, ठीक है। इस हिसाब से उनको दौड़ना पड़ेगा। उनको रिलैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक दिन रिलैक्स करना है, बीच में दोनों टाइम में से एक टाइम में भी रिलैक्स करना है। क्योंकि रिलैक्स जितना बॉडी को दोगे बीच बीच में, उसी हिसाब से मसल्स जो है आपकी रिकवर होंगी, बॉडी आपकी रिकवर होगी। और अच्छी डाइट लो। एक डाइट प्लान मैंने डाल रखा है, एक अभी थोड़ी देर में और डल जाएगा। डाइट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग को लेके, ठीक है। स्टेमिना होगी, आपकी थकान होगी, सारी चीज़ें जो है डाइट प्लान पर डिपेंड करती हैं। अच्छा डाइट प्लान होना चाहिए। और भाई अब सुन लो, स्टेमिना आपकी, स्टेमिना के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये लंबी रनिंग, ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरा सबसे बड़ी एक्सरसाइज है स्टेमिना के लिए सपाटे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है सपाटे का, वो देख लेना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, सपाटे सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्टेमिना के लिए, ठीक है। जितना अच्छे से आप सपाटे मार पाओगे, आपको शुरुआत करनी है ना सपाटे की, पहले नॉर्मल मारिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक कैंडिडेट मार रहा है, बिल्कुल ऐसे मारो। सीखना है आपको, ऐसे मारो, 10 मारो, फिर 10 मारो, फिर 10 मारो, 1-1 मिनट रुक रुक के, ठीक है। जैसे जैसे आप अच्छे से मारने लगोगे, एडवांस लेवल पे आते जाओगे, ठीक है। और उसको जितना मतलब एडवांस करोगे ना, और जितना फुर्ती से करोगे, उतनी सांस उखड़ेगी, उतना ही मतलब जितना शरीर की सांस उखाड़ोगे, उतना ही जो है आपकी स्टेमिना भाई बढ़ती जाएगी। जितना उसमें थकान लाओगे, जितनी ज़्यादा मारोगे, ठीक है। उसकी जो स्टेप हैं उसको हार्ड करते जाओ। मैं आगे की हार्ड भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सपाटे को जितना मतलब मारोगे यार, सबसे टॉप एक्सरसाइज है। उसके अलावा चिनअप है ना, उसके अलावा एक चिनअप एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्टेमिना अच्छी बनती है। लेकिन फिलहाल आप चिनअप का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में आपको बता दूं भाई, सपाटे जितने ज़्यादा मारोगे, आप देख लो, सीख लो। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है, जिससे शुरू में 2-3 लग रहे हैं ना, 2-3 लगाओ, फिर बढ़ाओ, लेकिन सपाटे मारो। सपाटे मारने से बहुत ही बढ़िया जो है आपका स्टेमिना बनेगा, और स्टेमिना से ही जो है आपकी रनिंग निकलेगी, टाइमिंग निकलेगा, ये सारा काम होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और आपकी स्टेमिना की भाई, जहाँ कहीं हील रनिंग अगर आप कर सको, आपके आसपास में कहीं हील हो, जैसे मिट्टी का पहाड़ होते हैं भाई राजस्थान की तरफ में ज़्यादातर, या फिर कहीं वैसा हो जहाँ चढ़ने के लिए और दौड़ने के लिए सही हो, ज़्यादा भाई चोट चाट नहीं खा लेना। सप्ते में 2 बार आप हील रनिंग कर सकते हो सुबह, ठीक है। उसको कर लो। या फिर कहीं कहीं रोड भी जो है चढ़ाई वाले होते हैं, उस चढ़ाई वाले रोड पे देख लो, इतने दूर पे चढ़ाई है तो उस चढ़ाई पे फुल स्प्रिंट के साथ जाओ 2-3 बार, ठीक है। इससे भी जो है आपके स्टेमिना में और रनिंग की स्पीड में फ़र्क मिलेगा, और पैर खोलने में भी फ़र्क मिलेगा। पैर खोलने की एक्सरसाइज मैंने पहले भी आपको बताई थी, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जितने अच्छे से पैर खोलने की एक्सरसाइज करोगे ना, उतने अच्छे आपके पैर खुलेंगे। पैर खुलेंगे तो भाई स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। पैर खोलो। उसके अलावा बट किक है, पैर खोलने की एक्सरसाइज आपकी मैं दिखा दे रहा हूँ, बट किक है, और आगे की मैंने आपको दिखाई है, आगे और भी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करने से, क्लिम्बर करो आप, क्लिम्बर करने से पैर खुलते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ें हैं, रनिंग करो आप अपनी नेचुरल जो आप दौड़ते हो, लेकिन उसी हिसाब से एक्सरसाइज पे पूरा फोकस करो। मेन है जैसे आप रनिंग करके आ गए, उसी हिसाब से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिन्यू,
उनसे जो आपके स्टेप खुलेंगे, वो सारी चीज़ें खुलेंगी, तब जो है आपके ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपका टाइम जो है डिक्रीज़ होता चला जाएगा। आप जो है 5.5 के अंदर अंदर धीरे धीरे आते चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद में भाई अब एक्सरसाइज जो है मैंने जितनी आपको बता रखी हैं उन सभी में ऐड करते जाओ, मतलब इंक्रीज़ करते जाओ। जैसे आप पुशअप जो 25 मार रहा था 30 मारना शुरू करो, 30-30 के 3 सेट मारो, अलग अलग तरीके से मारो जैसे मैंने बताई है भाई, ऊपर पैर रख के, किसी से पैर पकड़वा के, है ना, इसी हिसाब से मारो। उसके बाद में चिनअप अब लगना शुरू हो गई होगी, जैसे मैंने बताया था कंटिन्यू चिनअप कैसे बढ़ानी है, 5-7 चिनअप बढ़ाओ, है ना। और भाई जिससे नहीं बढ़ पा रही उसको एक्सरसाइज बताई थी चिनअप कैसे बढ़ती जाएंगी। चिनअप में इंक्रीज़ करो, चिनअप जितनी इंक्रीज़ होंगी, बॉडी का वेट जितना उठाओगे भाई उतनी स्टेमिना बनेगी। और चिनअप तो मारनी पड़ेंगी भाई, 6 में तो पास हो गए और 10 मारोगे तो भाई उतना ही है, आपको फ़ायदा होगा। तो चिनअप बढ़ाओ अपनी। तो ये सारी एक्सरसाइज जो भी, बाकी मैं आपको लास्ट में दिखा दे रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आपको रनिंग के बाद करनी है, ठीक है। और इनमें डेली इंप्रूवमेंट करना है, जैसे रनिंग के स्टेप धीरे धीरे बढ़ाना है, रनिंग की स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है। अभी आगे वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको एक चक्कर कितनी देर में मारना है और कैसे स्पीड को बढ़ाना है, कौन से चक्कर में कम दौड़ना है, कौन से में तेज दौड़ना है। लेकिन फिलहाल इन एक्सरसाइज पे ध्यान दो और डेली 5-5, 7-7 बीम, पुशअप, चिनअप, क्लिम्बर, सारी चीज़ को 5-5, 7-7 बढ़ाओ। लास्ट में देख लो इन एक्सरसाइज को, इनको धीरे धीरे डेली बढ़ाओ। बढ़ाने से स्टेमिना बढ़ेगा भाई, काफ़ी आपको फ़र्क मिलेगा। डेली इनमें इंक्रीज़ करो। आज अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज 50 की है, कोई भी जो है आपने 50 मारी है तो कल 55 मारनी है, परसों 60 मारनी है। 2 भी बढ़ाओ, 1 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, जितनी बढ़ती हैं आपसे उनको बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज़ करना है। उसके अलावा वार्म अप और आपका जो है रिलैक्स और स्ट्रेचिंग, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। वार्म अप के मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया भी है। वार्म अप पे विशेष ध्यान देना है। वार्म अप करो भाई, फुल बॉडी वार्म अप करो। जितना वार्म अप करोगे उतना ही जो है आपके शरीर में दर्द नहीं होगा हाथ पैरों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेचिंग भी भाई देख लो, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना दौड़ के दौरान, जितना रनिंग के दौरान खिंचाव हुआ है, दिक्कत आई है, वो सारी जो है मसल्स के ऊपर आपका जो है खिंचाव दूर हो जाएगा। और उसके बाद में रिलैक्स, जितना रिलैक्स दोगे बॉडी को उतना ही जो है आप फिजिकल में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट में आपके कमेंट क्लियर कर देता हूं मैं। एक बंदे ने बोला था कि सर रनिंग के टाइम पतले होते हैं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज वगैरह और डाइट वगैरह अगर मेंटेन करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक ने हील रनिंग के बारे में पूछा था, हाँ भाई हील रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही होगा, लेकिन डेली नहीं करना, ठीक है। घुटने खोदोगे ज़्यादा, डेली हील रनिंग नहीं करना। एक ने बोला था कि भाई लोहे के पाइप पे हाथ फिसल रहे हैं, भाई कुछ नहीं फिसलेगा, ग्रिप की एक्सरसाइज जितनी करो, किसी चीज़ को पकड़ के बार बार ऐसे कलाई मोड़ोगे नहीं फिसलेगा पाइप। लकड़ी नहीं मिलेगी वहाँ पे, लोहे के पाइप मिलेंगे, लोहे के पाइप पे ही आपको चिनअप मारनी पड़ेगी। एक ने बोला था भाई रेस के लिए सुबह जाएं या शाम को, सुबह जाग नहीं पा रहे हैं भाई, सपना अगर बदन पे वर्दी का हो तो नींद नहीं आती है, ठीक है, उठना सुबह ही पड़ेगा, नहीं उठ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब साथ वाले जॉब लग जाएंगे तब रह जाओगे, तब अपने आप फिर अफसोस होगा, ठीक है। एक ने बोला था 7-8 मिनट आ रही है, 24 जून को फिजिकल है, जैसे बता रहा हूँ कंटिन्यू करोगे तो भाई कम हो जाएगा, दोनों टाइम दौड़ना पड़ेगा। जिसका 24 जून को फिजिकल है, एक टाइम लगा रहेगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंटिन्यू करो। एक ने बोला था सांस की प्रॉब्लम है, बता चुका हूँ, जितना लॉन्ग रनिंग करोगे, जितना हार्ड एक्सरसाइज करोगे, सपाटे मारोगे, सांस कम फूलेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, रनिंग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सांस सबका फूलता है, किसका नहीं फूलता भाई, थोड़ा जोश होना चाहिए, ठीक है। एक ने बोला था सर रनिंग के टाइम कभी कभी चेस्ट में पेन होता है, भाई किसी किसी को गैस्ट्रिक होता है। अगर आपको हार्ट की साइड हो रहा है तो आपको चेक कराने की जरूरत है। अगर हार्ट की साइड नहीं हो रहा, इधर उधर जा रहा है बार बार, तो गैस्ट्रिक, और अच्छे से फ्रेश हो, पानी पी के आधे घंटे रुक के फिर से दौड़ो, नहीं होगा फिर, ठीक है। बाकी इतने ही थे, बाकी और किसी का डाउट होगा भाई जरूर रिप्लाई करेंगे। कंटिन्यू रखो अपनी इसको, जितने मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहो, आगे अगली स्टेप के वीडियो आते रहेंगे।